तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 5 मार्च 5 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हम लेके आए हैं। पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको क्या की गई, ऐड की गई। तो अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ, पूरे सेशन के दौरान रहिएगा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में, साथ में हम चर्चा करेंगे अब करंट अफेयर्स के साथ में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिली, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी अब हम साथ में लाए, साथ में करंट के साथ में प्रीवियस क्लास का अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं दिया है, देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्या करिएगा, उस करंट अफेयर्स को जरूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां दिए गए हैं। और साथ में आज एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, the theme of the 22nd Foundation Day of Bureau of Energy Efficiency was Energy through Electrification and Decarbonization in India। एक्चुअल में इसका मतलब समझिएगा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस का विषय क्या है। एक्चुअल में ऊर्जा दक्षता दिवस मनाया क्यों जाता है, तो जो भी आपके हर घर बिजली इस अभियान के लिए मनाया गया और इसका विषय क्या है, भारत में विद्युतीकरण और डिकार्बनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा, मतलब आप एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल तौर पे कहा जाए तो हर घर ऊर्जा के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। किसके लिए चलाया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, हर घर ऊर्जा के लिए। और कभी पूछा जाए कि फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसके बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ष 2002 में स्थापित किया गया, वर्ष 2002 में। और कई बार पूछे गए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय। किसके अंतर्गत आता है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो आपको कमेंट करके बता देना है कि इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री किसके पास है, या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, किसको कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी किसके नाम पे है, जल्दी से क्लियर करिएगा, दैट इज आर.के. सिंह। किसके द्वारा है, किसके तरफ है ये, आर.के. सिंह। एंड द प्रधानमंत्री मोदी दैट आल्सो ऑर्गेनाइज्ड दिस। ये कौन से मिनिस्ट्री हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं। कौन से मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर। आपसे पूछा जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कब स्थापित हुआ, याद रखिएगा ये वर्ष 2002 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, वर्ष 2002 में। मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है, आर.के. सिंह। मिनिस्टर कौन, आर.के. सिंह। कब स्थापित हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है वर्ष 2002 में। तो पहला करंट अफेयर्स आपको 100% याद हुआ। द थीम ऑफ द 22nd फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी वाज एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया, बिल्कुल याद रखिएगा। आज बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स में। भारत में विद्युतीकरण और डिकार्बनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी थीम क्या थी, हर घर ऊर्जा ले जाना, ये इसका प्रमुख विचार है। अगले करंट अफेयर्स की बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड फर्टिलाइजर्स प्लांट इन बरौनी ऑन 2 मार्च 2024। अब आपसे पूछेगा एक्चुअल में है क्या, किसानों के लिए उर्वरक और रसायन की बढ़ावा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्टिकुलर एक प्लांट बनाया है। कहां पे बनाया है ये आपको याद रखना है। ये इनॉग्रेट किया गया कहां, बरौनी में। और पूछा जाएगा बरौनी है कहां, यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बरौनी जो है ये फ्लैग रेलवे स्टेशन भी है और बिहार राज्य के बेगूसराय में, बिहार राज्य के बेगूसराय में ये स्थित है। एक्चुअल में है क्या, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड फर्टिलाइजर्स प्लांट इन बरौनी। कहां शुरू किया गया है, बरौनी में किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा। और बरौनी है कहां का, बरौनी जो है पर्टिकुलर
ये आपका एक शहर बिहार में भी स्थित है। और ये जो स्टार्टअप हुआ है, ये स्टार्टअप वर्तमान में जो स्थित है, ये प्लांट बंद की कंडीशन में था, फिर इसको प्रारंभ किया गया 2 मार्च को। और ये स्टार्ट कहाँ है, वर्तमान में स्थित है आंध्र प्रदेश। दोनों बरौनी है, उत्तर प्रदेश में भी स्थित है, लेकिन फर्टिलाइजर्स प्लांट वाला आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल याद रखिएगा। बेगूसराय ये गए हुए थे और वहां पर इन्होंने इस इनॉग्रेशन को क्या किया, काफी ज्यादा स्टार्ट किया था। और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक के लिए पर्टिकुलर किया जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आता किसके अंतर्गत है, HPCL। किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ये HPCL इसके लिए रखा जाएगा। अब केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, भगवंत खूबा, जो इसके लिए मंत्री गए थे, मंत्री का नाम था भगवंत खूबा, बिल्कुल इनका भी याद रखिएगा, भगवंत खूबा। और चुनावी परियोजना है, इसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम भी क्या किए जा रहे हैं, स्टार्टअप किए जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर reminded about the starting of Barauni fertilizers plant, a guarantee that was fulfilled today। अब ये वर्तमान में जो भी आपके फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम थी उसको दूर करेगा। और ये कहाँ पे स्थित था, बेगूसराय, और पर्टिकुलर कहाँ स्थित है, बिहार। दोनों जगह की परियोजना। और अभी अभी मोदी जी बिहार भी गए थे, तो पूछा जाएगा बिहार से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार के मुख्यमंत्री रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ लिए हैं। क्या नाम है उनका, अगर उन्होंने 9वीं बार शपथ लिया, दैट इज द नेम ऑफ नीतीश कुमार। क्या नाम है मुख्यमंत्री का, बिल्कुल याद रखिएगा, द CM नेम इज द मुकेश कुमार। और ये मोदी ने क्या किया, इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कहां पर स्थित है, कौन सा प्लांट है। इसके पहले झारखंड भी कल के करंट अफेयर्स में था, वो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस में जाके देखिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि झारखंड में कौन से फर्टिलाइजर्स प्लांट का मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ए हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, स्टार्टअप किया इन्होंने, और इसके लिए मंत्री का नाम क्या था, बिल्कुल भगवंत सूबा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। अगला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर Mansukh Mandviya inaugurated a 27 greenfield bulk drag park project and 13 greenfield manufacturing plants for medical devices under the Production Linked Incentive Scheme। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्रीय रसायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है, याद रखिएगा, मनसुख मांडविया ने उत्पाद लिंक प्रोत्साहन के लिए 27 ग्रीनफील्ड बल्क, एक्चुअल में 27 ग्रीनफील्ड बल्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो चिकित्सीय उपकरण के लिए हैं। किसके लिए हैं, चिकित्सा उपकरण के लिए बनाई गई संयंत्रों का निर्माण के लिए योजना बनाई गई है। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे पूछेगा मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्या नाम है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। अभी तक 3 देखे, तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कब स्थापित हुआ, वर्ष 2002 में। दूसरा प्लांट हमारा बना था पर्टिकुलर कौन सा, याद रखेंगे, बरौनी में स्थित हुआ। और तीसरा हमारे लिए योजना बनी मेडिकल ग्रीनफील्ड योजनाओं के लिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसको शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री थे, ये उर्वरक मंत्री के तहत इनको रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड ए वर्कशॉप ऑन हाउ टू इफेक्टिव एड्रेस ग्रेवनेस ऑफ कंज्यूमर्स इन द प्रेजेंट एरा इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2024 को, एक्चुअल में क्या हुआ एक बार और देखिएगा, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2024 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान कैसे करें, इसके ऊपर एक कार्यशाला रखी गई। इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। तो ये कहां, लखनऊ के अकबर नगर में ये किया गया। कहां किया गया था, लखनऊ के अकबर नगर में। ये एक्चुअल में कहां पे रखा गया, याद रखिएगा, लखनऊ। और लखनऊ में ये योजना आई कि उपभोक्ताओं की शिकायतें, एक्चुअल में है क्या, फ्रॉड ज्यादा बढ़ रहा, इसको दिखाने, इसके निवारण के लिए हाउ टू इफेक्टिव एड्रेस द ग्रेवनेस, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश के तो रीजन बना लखनऊ में, ये
कार्यशाला का आयोजन किया। तो अब आपसे पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट, लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, और यूपी काफी ज्यादा न्यूज में है इस समय पे। राजधानी हो गई लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा द नेम इज द आनंदीबेन पटेल। फेमस पर्सन है आनंदीबेन पटेल, इसकी बनी। और लखनऊ का अभी अभी जीआई टैग मिला है किसको? तरकाशी। तारकाशी एक प्रकार का आर्ट है, उसको यहाँ पे क्या मिला? जीआई टैग। और लखनऊ में ही पहला, उत्तर प्रदेश का पहला एआई स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? लखनऊ में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज बनेगी। सबसे पहले ये पूछा गया कि वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान के लिए केंद्र सरकार ने लखनऊ में आयोजित किया। उत्तर प्रदेश जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है ये? सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एरिया वाइज पूछा जाए तो बेटा याद रखिएगा, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा बना था? गोवा। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और वहां पर लखनऊ को एक जीआई टैग तरकाशी को दिया गया, और वहां पे सबसे ज्यादा लखनऊ में एआई सिस्टम का पहला स्कूल खुल रहा है, इसलिए काफी ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। 4 करंट अफेयर्स हो चुके हैं, उम्मीद है आपको पूरे के पूरे याद रहेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है सीधे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अगले बढ़ते हैं आगे के लिए। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह inaugurates the umbrella organization for umbrella cooperative banks, the National Cooperative Financial and Development Corporation Limited in New Delhi on March 2nd, 2024। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए, किसके लिए बेटा? आपसे सबसे पहला क्वेश्चन छपा एग्जाम में 100% पूछेगा, अम्ब्रेला योजना किससे संबंधित है? मैक्सिमम लोग कुछ और लगा के चले आएंगे, कुछ सोचेंगे बारिश से संबंधित है। तो यह अम्ब्रेला संगठन है क्या? अम्ब्रेला सहकारी बैंकों की देख रेख के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन है। किसके लिए बेटा? सहकारी बैंकों की देख रेख के लिए। किसके लिए ओपन किया गया? सहकारी बैंकों की देख रेख के लिए योजना। और इसके लिए क्या किया गया? अगर किसी को ब्रांचेस ओपन करनी है तो उसको भी देखेगा। इसका उद्घाटन किया है। और पूछेगा NUCFDC का फुल फॉर्म क्या है? N फॉर नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिल्कुल याद रखिएगा, किसने किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री। किसने किया? बिल्कुल याद रखिएगा, अमित शाह। किसने किया है? अमित शाह जी ने। कहां किया है? नई दिल्ली में। कौन है ये? यूनियन होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्री है। तो आपसे पूछेगा गृह मंत्री जी की लोकसभा सीट कौन सी है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। तो अमित शाह कौन सी सीट से लड़ते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, गांधीनगर। कौन सी सीट? गुजरात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंतर्गत गांधीनगर आती है। अगर आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूछा जाए तो याद रखिएगा वाराणसी। कहां से लड़ते हैं ये? बनारस से। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन, ये नवाबों का शहर लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो 3 के तीनों को आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा। और किया क्या इन्होंने? सहकारी वित्त विभाग के लिमिटेड के लिए इन्होंने NUCFDC का उद्घाटन किया। कहां पे किया है? नई दिल्ली में। सहकारी कमेटी को, सहकारियों को देख रेख के लिए पूरी तरह से बनाया गया। बढ़ते हैं, आज के पुराने करंट अफेयर्स आपको जरूर याद होंगे, उम्मीद करिएगा। अभी MCQ क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। पहला हमने देखा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, काफी इंपॉर्टेंट रहा, आपके लिए याद रहेगा। अम्ब्रेला संगठन किसके लिए है? सहकारी बैंकों की देखरेख के लिए। बरौनी में फर्टिलाइजर्स खोला गया बिहार के क्षेत्र में, और बिहार को काफी बड़ी सौगात देने की घोषणा की गई। अगले करंट अफेयर्स में, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी लॉन्च्ड हज सुविधा ऐप। काफी ज्यादा पूछा गया, हज सुविधा ऐप किसके लिए किया गया, क्या क्या चीजें हैं? तो बिल्कुल याद रखेंगे, हज सुविधा ऐप का लोकार्पण किया गया। हज ट्रेनर रंगरेज, मतलब इसमें क्या होगा? हज वाले यात्रियों को सुविधा के लिए गाइडेंस जारी करने के लिए किया गया। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया।
इससे लोगों को ट्रेनिंग मॉड्यूल, फ्लाइट टिकट्स, इमरजेंसी हेल्पलाइन डेस्क और हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। हज सुविधा ऐप पूछेगा कितनी लैंग्वेजेस में है, याद रखिएगा इट इज ऑन 10 लैंग्वेजेस, 10 भाषाओं में है। कौन सी 10 भाषाओं में है? इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, कन्नड़ सहित कई लैंग्वेजों को क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से लॉन्च किसने किया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक पर्टिकुलर मुस्लिमों के ये तीर्थ यात्रा हज यात्रा है, उसके लिए चलेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा काम हुआ है। और मिनिस्ट्री कौन है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। कुछ मंत्री हैं, कुछ ये हैं, और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन सा? अमेठी है। पिछली बार इन्होंने राहुल गांधी को रिकॉर्ड मतों से हरा दिया, जो इनकी पैतृक सीट थी उससे ही। तो हज गाइडेंस ऐप कितनी भाषाओं में है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 10 भाषाओं में। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हज सुविधा ऐप। कौन सा लॉन्च किया गया है? हज सुविधा ऐप। किसके लिए? हज गाइड के लिए। किसके लिए लॉन्च किया गया? हज गाइड के लिए। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। मंत्रालय में है, और मंत्रालय कौन सा? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत था? कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। स्टैब्लिश हुआ 2002 में, मंत्रालय था विद्युत मंत्रालय। बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री श्री सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 60T Bollard Pull Tuck and the Medical Mobile Unit named Ocean Green on 2 मार्च। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 मार्च 2024 को ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया? बिल्कुल याद रखिएगा, मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। कहां पे किया, किसके लिए फेमस था, उसके लिए भी आपको याद रखना है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। पहले मेड इन इंडिया, ये क्या है? मेड इन इंडिया SSTDS डग का उद्घाटन किया गया है। आयुष मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं ये? आयुष मंत्रालय अंतर्गत आता है। आयुष मंत्री हैं। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल याद रखेंगे। इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए पूरा का पूरी चीजें क्या की गई, रखी गई। और ग्रीन ट्रांसमिशन प्रोग्राम 2030 तक पर्यावरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इसमें बनाया गया है। इसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप एक बार करंट अफेयर्स पूरा देख सकते हैं। किसने किया है? ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessels built by Cochin shipyard was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी। किसने बनाया है बेटा? कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेक इन इंडिया है हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतरदेशीय जलमार्ग। इसका जहाज का निर्माण किया है पर्टिकुलर किसने? कोचीन शिपयार्ड ने। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन। किससे चलता है ये? ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन शेल। बिल्कुल याद रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाला। निर्माण किसने किया? कोचीन शिपयार्ड। बिल्कुल याद रखेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है इसको। जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम होंगे उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 2 मार्च। कब प्रारंभ किया गया? 2 मार्च 2024 को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत की पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल है। किसके द्वारा चलेगी? हाइड्रोजन के द्वारा चलने वाली ये है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। और अगला, द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अगला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
या विश्व स्वर्ण परिषद on 27th February 2024 named Sachin Jain as its new Chief Executive Officer for India. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण मुद्रा जो है पर्टिकुलर आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है, इसके अध्यक्ष जो है नए सीईओ बनाए गए। किसको बनाया गया है? सचिन जैन को। बिल्कुल याद रखिएगा, किसको बनाया गया है? सचिन जैन को सीईओ बनाया है। और इसने क्या किया? सोने की मांग घटकर इसने बताया कि सोने की मांग घट रही है, 6% से घट गई है और 1147.5 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद पर अधिकार रखा जाता है। और भारत का स्थान कितना है स्वर्ण भंडार में? भारत का स्थान कौन सा है? 10th पोजीशन है। इंडियाज रैंक्ड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ द गोल्ड। गोल्ड को रिजर्व करने के लिए कौन सा नंबर है? आप याद रखेंगे 10वां स्थान। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, 8134 टन। अमेरिका के पास कितना है स्वर्ण भंडार? 8134, 8134 टन। इट इज द फर्स्ट रैंक। तो करंट अफेयर याद रखिएगा, द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऑन 27 फरवरी 2024 नेम्ड सचिन जैन। किसको बनाया गया है? सचिन जैन को सीईओ बना दिया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, एक बार आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हुई। अब बात आएगी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। कहां पे हैं, कौन कौन सी 10 क्वेश्चन। उसके पहले करंट अफेयर्स एक बार आप और देख लीजिएगा कि कब हर घर ऊर्जा कब बनी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का क्या कॉम्बिनेशन था, केंद्र सरकार ने शिकायतों को प्रभावी ढंग से लॉन्च करने के लिए कहां बनाया, अम्ब्रेला संगठन किसके लिए था, क्या क्या चीजें थी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने प्रस्तुत है ये फर्स्ट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। रेड क्लिफ रेखा भारत और कौन से देशों के बीच खींची जाती है? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। आपको पता है भारत व पड़ोसी देश के बीच में क्या हुई? कई सारे सीमाएं खींची गई। इन द ईयर ऑफ 1947 जब भारत आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींची गई थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। तो बिल्कुल याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बाद कोई रेखा नहीं। भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। बिल्कुल याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड हो गई, लेकिन पहले ये डूरंड थी। बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश जो है सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाता है? बांग्लादेश। और रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच खींची गई? बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट। हु हैज साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्लैंड फॉर MQ-9B ड्रोन। MQ-9B एक प्रकार का ड्रोन है। भारत और खालिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, मतलब देश का नाम बताना है। योर ऑप्शन इज अमेरिका, अर्जेंटीना, कीनिया, रशिया। फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हु हैज साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया। MQ-9B ड्रोन के लिए भारत ने किसके साथ किया? आपको भी पता है भारत केवल एक से ही कर सकता है अपना समझौता, और वो देश कौन सा है? अमेरिका। तो राइट आंसर इज द अमेरिका। क्लियर? अमेरिका के साथ भारत ने MQ-9B ड्रोन परियोजना के लिए क्या किया है? पूरा का पूरा अपना हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में साइन हुई है। कौन से देश के बीच में हुई है? भारत और अमेरिका के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस आपके लिए बन चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन। कच्छी खरेक बिलोंगिंग टू विच स्टेट विच हैज रिसेंटली बीन गिवन GI टैग। आपको पता है इस समय GI टैग से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। बनारस का दिया गया है, बनारस के किसको दिया गया? बनारसी पान को और लगड़ा आम को, इन दोनों को बनारस को GI टैग मिला है। क्वेश्चन यहां बढ़ते हैं, कच्छी खरेक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? योर ऑप्शन इज गुजरात, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल एंड मेघालय। तो कच्ची खरेक नाम से स्पष्ट है ये किस राज्य का है, ये पर्टिकुलर गुजरात। कहाँ का है बेटा, याद रखेंगे दैट इज अ गुजरात। गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधी नगर या अहमदाबाद। पूछेगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। गुजरात में कौन से नेशनल पार्क हैं, तो शेरों के लिए फेमस है कौन सा बेटा, गिरी नेशनल पार्क। कौन सा फेमस है, गिरी नेशनल पार्क। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ये बनेगा। तो कच्ची खरेक किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए, व्हेन वाज। आपको पता है सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है, नोबेल अवार्ड। और नोबेल अवार्ड फर्स्ट बार कब दिए गए, पहली बार इन द ईयर ऑफ 1901। कब से प्रदान किए जा रहे हैं, 1901 से। लेकिन मैं पूछता हूं कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, जल्दी से कमेंट बताइएगा। प्रथम नोबेल पुरस्कार जल्दी से क्लियर करिए। प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में, व्यक्ति का क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपसे पूछेगा किस क्षेत्र का दिया गया, बिल्कुल याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूं, आप बताइएगा भारत की ओर से अंतिम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी इकोनॉमी के क्षेत्र में। द लास्ट पर्सन दैट हैज वन द इकोनॉमिक नोबेल प्राइज, अभी तक तो वो लास्ट है, आगे कभी दिया जाए तो माना जाएगा। कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताइएगा उस पर्सन का नाम। और नोबेल पुरस्कार जो है सबसे बड़े अवार्ड है, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। पहले 5 क्षेत्र थे, फिर एक क्षेत्र कौन सा बढ़ाया गया, ये भी आपको कमेंट सेक्शन पे जवाब दे देना है। हमने क्वेश्चन का जवाब दिया, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए, इन द ईयर ऑफ 1901, 1901 में प्रदान किए गए। और भारत में पहली बार 1913 में मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिशन दक्ष इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मिशन दक्ष जो है कौन से राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अभी अभी बिहार सरकार ने किसके लिए, शिक्षा के लिए बेटा, किसके लिए लॉन्च किया है, एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर योजना लॉन्च की है, दैट इज नोन एज द मिशन दक्ष। मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया, बिहार। और बिहार वैसे भी आजकल बड़ी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ लिया। दूसरी कहानी, ऑप्शन थे आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। द राइट आंसर मिशन दक्ष इज लॉन्च्ड बाय बिहार फॉर द एजुकेशन पर्पस। किसके लिए लॉन्च किया गया, बिल्कुल याद रखेंगे, एजुकेशन या शिक्षा के लिए, बालकों की शिक्षा के लिए योजना लॉन्च की गई थी मिशन दक्ष। कौन से राज्य में, बिहार में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6। हेनरी कैवेडिस ने किस तत्व की खोज की, ये तो बनना चाहिए आपसे। हेनरी कैवेडिस डिस्कवर्ड विच एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। जल्दी से, हेनरी कैवेडिस किसकी खोज की, बिल्कुल याद रखिएगा, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सूर्य के संलयन अभिक्रिया में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेडिस ने। हेनरी कैवेडिस ने किसकी खोज की, हाइड्रोजन की। क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 7th। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे पहले ये योजना संबंधित किससे है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तरह ही एक प्रकार का क्या है, स्वास्थ्य के लिए जाने वाली एक योजना है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक कवर करता है जन आरोग्य योजना। और पूछा गया, और बाद में 15 दिन का खर्च अगर आपका है तब भी ये योजना क्या करती है, आपके लिए लॉन्च करती है। ये योजना कब लॉन्च हुई, इन द ईयर ऑफ 2018, बिल्कुल याद रखिएगा 2018। क्या फायदा है इससे, 5 लाख रुपए तक इलाज।
इसका क्वेश्चन आपको याद रहेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 8th क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस पहली बार कब मनाया गया? कल के क्वेश्चन में ही हमने मनाया था। विश्व, कल भी बताया था आपको, ये आपसे बनना चाहिए, कब मनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। यहाँ पे ऑप्शन आपके मिसमैच है, एक बार मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं। 2015, 2014, 2016, 2018। तो आप क्लियर रखिएगा, कल भी बताया था, ये कब से प्रारंभ किया गया? वर्ष 2014 से। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 3 मार्च को। कब से मनाया जा रहा है, इसकी थीम भी हमने बताई थी, वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2014 से। ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, इन द ईयर ऑफ 2004। अगले क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू विच ईयर? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1984, 1985, 1986, 1987। पर्यावरण संरक्षण का क्या मतलब है कि पर्यावरण को आप बचाइए, कंजर्वेट करना है, और ये कब से संबंधित है? इट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1986। बिल्कुल याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको याद होना चाहिए, नहीं होता तो वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, मैक्सिमम चीजें आपको याद रहेंगी। और अगर वीडियोस आपको लग रहा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। मैक्सिमम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। आप भी पढ़िए, साथ में जितना शेयर कर सकते हैं इसको शेयर भी करिएगा। अगले 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावर्ती इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? सबसे आसान क्वेश्चन, कावर्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। द राइट आंसर इज द लक्षद्वीप। कहां की बेटा? लक्षद्वीप की। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपको क्विक रिवीजन करना है, साथ में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू टू ऑल। सब चीजें आपको क्या करनी है, पूरी की पूरी ध्यान रखनी है। थैंक टू ऑल। थैंक यू।